नहीं, बहुत बढ़िया है। वो उन्होंने आज हमारे देश के बहुत खुशनसीब है कि भाई वैसे व्यक्ति मिले हैं कि जो कि हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करने के लिए वो लगे हुए हैं। मैं उनको तहे दिल से मैं उनको बाबा को मैं समर्थन करता हूँ, और जो भी होगा मैं बिहार से मैं उनको समर्थन करूँगा। जहाँ अगर मुझे सहयोग लेना चाहेंगे बाबा, मैं वहाँ जाकर उनको मैं मदद करूँगा। हमारे हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र हो, मैं इसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश में सारे धर्म के लोग हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि आज हमारे हिंदू राष्ट्र हो जाएंगे तो मुस्लिम लोग भाई चले जाएं दूसरे देश में, नहीं, वो रहे यहाँ पर, लेकिन हम लोग को चाहिए भाई कि हिंदू राष्ट्र हो। हमारी संख्या है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में धर्मों का नगरी माना गया है, इसीलिए हम लोग चाहता हूँ कि भाई हमारे देश हिंदू राष्ट्र हो। हम तो प्रधानमंत्री साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बहुत शीघ्र ही करें। अभी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया था। क्या लग रहा है, बिहार लग रहा है कि डेवलप होगा? जी, हमारे बिहार तो डेवलप अब कर रहे हैं, पहले से तो ज़्यादा सुधार है। देखने सुनने के लिए बहुत अच्छा मिल रहा है। देखिए हमारे नीतीश कुमार जी एकदम तहे दिल से लगे हुए हैं कि हमारे भाई बिहार प्रगति की ओर मतलब जाए, और ले जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तो बहुत तरह के मांग यहाँ मांगे हैं जो धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। देखिए हमारे नालंदा में वो नालंदा विश्वविद्यालय का वो समापन समारोह में मतलब आए थे, वो हमारे मोदी साहब जी आए थे। अच्छा है, और जहाँ बुलाते हैं जहाँ आते हैं अच्छा है। और देखिए एयरपोर्ट के लिए भी मांग किए थे तो उसमें भी वो देने के लिए वो तैयार हो गए, वहाँ भी दिए, आपका दरभंगा में दिए। और हमारे बिहार में दो गो एम्स का उन्होंने घोषणा की है कि मैं एक एम्स और दूंगा। अच्छा है, मैं इसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। पहले के बिहार में और आज के बिहार में क्या कुछ? देखिए पहले लोग डर के माहौल में रहते थे, लेकिन अब डर के माहौल में नहीं है। अब खुलेआम चल रहे हैं, रात और दिन करके लोग चल रहे हैं। अब वैसा डर नहीं है, अब लोग शिक्षित हो गए। पहले लोग अशिक्षित थे। हमारे यहाँ बिहार में बिजली का व्यवस्था नहीं था, सड़क नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं था, कॉलेज नहीं थे। वो शिक्षा अशिक्षित लोग का संख्या और जमात ज़्यादा था, लेकिन अब लोग बहुत शिक्षित हो गए हैं, इसीलिए हमारे बिहार बहुत डेवलप कर रहे हैं। पहले लोग अभी भी लोग कहते हैं कि लालू यादव नहीं, वो देखिए लालू जी क्या करेंगे भाई, वो तो भाई अपना कुर्सी के लिए, अपने सरकार बनाने के लिए वो भी बहुत चीज़ बोलते रहते हैं कि हमारी सरकार बने। जिस तरह से फूटे और टूटे और हमारी सरकार बने, वो सब लोग चाहते हैं। जो पार्टी में हैं वो हर लोग चाहते हैं। कुछ नहीं निंदा शिकायत करेंगे तो कैसे वो सरकार बनाएंगे, कैसे सरकार चलाएंगे? परिवारवाद पे क्या बोलेंगे? देखिए परिवारवाद नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स राजनीतिक में परिवारवाद नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स में जो परिवारवाद होते हैं तो वो विकास नहीं करता है, वो विनाश हो जाते हैं। परिवारवाद नहीं होनी चाहिए, वहाँ विकास होनी चाहिए। हमारे बिहार में विकास बोलनी चाहिए। देखिए आज हमारे बिहार में इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है। अगर गुजरात, मुंबई, दिल्ली ऐसे शहर जैसा हमारे बिहार में अगर जो फैक्ट्री हो जाए तो हमारे बिहारी लोग पलायन नहीं करेगा बाहर में। आज हम लोग को देखने के लिए मिलता है होली और दीपावली में जंक्शन पर मैं जाता हूँ तो कतार भीड़ लगा हुआ रहता है। लगता है कि भाई सारे बिहारी लोग चले जाते हैं और फिर बेचारे पर्व में हमारे बिहार लौटते हैं। तो हम तो प्रधानमंत्री साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे बिहार में भी इंडस्ट्रीज एरिया का विकास कीजिए, यहाँ फैक्ट्री लगवाइए कि हमारे बिहार डेवलप करे। मैं तो डिस्कस करेंगे जी, बोला जाए। 25 के जो आगामी चुनाव होने वाला विधानसभा का, जी, आप अपने स्तर से क्या घोषणा करना चाहेंगे? देखिए मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे सरकार जो भी हो, नीतीश बाबू हो चाहे तेजस्वी बाबू हो, वो चाहते हैं कि हमारी कुर्सी बने, कुर्सी हमारे बरकरार रहे। लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम लोग विकास के मुद्दा पर मैं बात करता हूँ कि हमारे बिहार में फैक्ट्री लाइन हो, हमारे बेरोजगारी दूर हो। यहाँ पढ़ लिख कर लोग रोड पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सर्टिफिकेट लेके इधर उधर अदर स्टेट नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे बिहार के लोग बाहर ना जाएं, हमारे बिहार में ही रहें। मैं तो ये कहूँगा, चुनाव तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, मुख्यमंत्री बनते रहते हैं और बदलते रहते हैं, पार्टी छोड़ते रहते हैं फिर धरते रहते हैं। तो लेकिन मैं वो सब नहीं कहूँगा, उस सब मुद्दा पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि नीतीश बाबू हमारे नालंदा गृह जिला से हैं, मैं भी वहीं से हूँ, मैं उसी धरती से हूँ, इसलिए मैं उस धरती का मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। क्या सौभाग्य है कि आज हम लोग का नालंदा
नालंदा। नालंदा से हाँ जी, मैं हाँ काफी मेरी जन्म स्थल है। मैं उस भूमि को नमन करता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, अच्छा है हमारे बिहार के लिए, अच्छा सोच है, अच्छा विचार रखते हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जब तक बचें, जब तक अच्छा से यहाँ बिहार को चलाइए और बिहार को आगे बढ़ाइए। 25 को एक तरफा घोषणा आप नहीं कर रहे। देखिए बिहार में ऐसा नहीं जी, बिहार में देखने के लिए मिलता है, जैसे अभी उपचुनाव जो हुए हैं तो उसमें जी लग गया, लोगों का लग गया कि किस तरह से यहाँ के लोग, जनता लोग चाह रहे हैं, वो तो परिणाम दे ही दिए कि यहाँ तो लोग भाई चाहते हैं कि भाई हम सुशासन राज में रहें, कुशासन राज ना हो, इसलिए सुशासन राज का वोट किए हैं, इसीलिए एक तरफा जीत हुआ। हमारे रणनीतिकार प्रशांत बाबू भी आए हुए थे। अब तो लोग बोलते हैं कि उनको आने से फायदा है कि घाटा है, लेकिन उनको आने से बीजेपी जेडीयू का फायदा है, ये तो अभी देखने के लिए मिल गया। अगर वो नहीं रहते तो अब आरजेडी का खाते में का सीट तो जरूर निश्चित रूप से जाता। जब स्वराज एक पार्टी है, हाँ। लड़ने से आप ही के मतलब मैं तो उनको प्रशांत किशोर बाबू को मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस समय नीतीश बाबू उनको उपाध्यक्ष बनाए थे जेडीयू का, तो मैं उनसे मिलने गया था, मैं उनको गुलदस्ता देने गया था। उस समय में भी मेरा बोले थे कि आइए हमारे साथ मिलजुल के काम कीजिए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं राजनीतिक पॉलिटिक्स में भी हमको आना पड़ेगा। मैं तो बाबा हूँ। लेकिन बिहार का तीसरा ही पार्टी बन के निकल रहा है ना। जी हाँ, लेकिन तीसरा मोर्चा तो अभी झलक में आ गया कि भाई हाँ बिहार में है तो तीसरा मोर्चा जी भी है, तो जनसुराज है, वो किसी को भी वो सरकार बनाने में बिहार में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे हमारे प्रशांत किशोर जी, प्रशांत बाबू जी, निश्चित रूप से। बाबा जी का सवाल किया आप, योगी बाबा तो उत्तर प्रदेश के वो भी बाबा है, जाने नहीं, वो तो CM पोस्ट पर बैठे हुए हैं। जी आपकी क्या राय है 2025 में? जी 25 में वहाँ तो सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे। आदित्यनाथ योगी अच्छे हैं ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जी। आप कहीं से सीट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे नहीं, अरे भाई हमको तो बुलाते हैं, ऑफर तो बहुत पार्टी लोग देते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं सोचा हूँ। मुझे बहुत पार्टी ऑफर देते हैं कि बाबा आप आइए राजनीतिक पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं अभी तो कुछ वैसा नहीं सोचा हूँ। लेकिन हाँ देखा जाएगा जी, समय आएगा तो। तो आप अपना बता दे, परिचय बता दे, अभी कहाँ पे हैं? जी मैं तो अभी पटना में मैं हूँ, राजधानी पटना जंक्शन के मैं बगल में हूँ, और हमारे बगल में चाणक्य इन जी होटल भी है जी। वहाँ से आने में हमारे 2 मिनट का ये जो लगते हैं, समय लगते हैं। और मैं चर्चा में बना हुआ रहता है कि कोई भी किसी का बीमारी होता है उसका इलाज करते जी हैं। देखिए सर, कहा गया है कि जो बड़े कोई भी बाबा हो तो किसी को बढ़िया से उपचार करें, डॉक्टर हो तो बढ़िया से इलाज करें, मास्टर हो तो बढ़िया से एजुकेशन दें। तो मैं यही चाहूँगा कि झूठ मुठवा बाबा कोई ना बने और किसी को बरगलाने और ठगने का काम ना करें। मैं यही कहूँगा। मुठुआ बाबा ने हाँ ठगने वाला, झूठ मूठ ठगने वाला बाबा ना बने। अभी पर्ची वाले बाबा जी नहीं, हमारे देखिए मैं भी यहाँ पे बिहार में मैं वैष्णो धाम करके मैं बनाया हूँ, मैं अपना दरबार बनाया हूँ, तो हमारे दरबार में नहीं होंगे फर्जी, अजी नहीं लगाना पड़ेगा अर्जी, अब मैया का चलता है जी अपना मर्जी। जय माता दी। मैं तो माता रानी का मैं भक्त हूँ, मैं वैष्णो माता जी का मैं पुजारी भी हूँ। मैं उनको नित दिन पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि माँ मुझे बढ़िया सद्बुद्धि दीजिए कि मैं सबको भलाई करूँ, हमसे भलाई हो। आपको मिलने के लिए कर दी भैया? जी हाँ, मिलने के लिए तो भाई यहाँ जंक्शन जी हैं, जंक्शन के बगल में मैं हूँ, और मैं तो नालंदा बिहार में मैं इस चीज़ दरबार को मैं वहाँ नहीं लगा के मैं पटना में जा गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर सर एयरपोर्ट है। जी दरबार तो मैं प्रतिदिन आते हैं लोग, दिखाते हैं, सुनाते हैं और जाते हैं। यानी अभी दरबार का कोई टाइम टेबल नहीं? जी नहीं, दरबार तो मैं 24 घंटा, डॉक्टर होते हैं जो 24 घंटा इलाज करते हैं, ये मास्टर होते हैं वो कभी भी कोई भी लड़का क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर जी देंगे। इसीलिए हम लोग तो सर दूसरे को भलाई करने के लिए है जी। कहा गया है गंगा अपने लिए जी नहीं होते हैं, वो दूसरे को भलाई करने के लिए होते हैं। और फलदार अपना जी कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए जी आपसे। जी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है सर 8789 है सर, मेरा टेलीफोन कॉन्टेक्ट नंबर है सर, इसी से लोग संपर्क कर सकते हैं। नीरज कुमार पांडे? जी हाँ, मैं नीरज कुमार पांडे, मैं पटना से हूँ। ऐसे मेरा जन्म स्थल जी नालंदा है, भगवान ने मुझे नालंदा के पावन धरती पर जन्म देकर मुझे गौरवान्वित किए हैं। मैं नीरज कुमार पांडे, मैं नालंदा और बिहार का मान और सम्मान मैं झुकने नहीं दूंगा, नहीं टूटने दूंगा। बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।